अस्सलाम वालेकुम प्यारे दर्शकों, ये कहानी हुजूर सैयदना सरकार गौस आजम की एक करामत की है। एक छोटी बच्ची समंदर में डूब के मर गई थी, लेकिन हुजूर सैयदना सरकार गौस आजम ने ऐसा करामत दिखाया कि लोग सुन के हैरान रह गए। आइए इस वाकये को जानते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान पर ढेर सारा दरूद। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम हर रोज अल्लाह के औलिया की कहानियां लाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बगदाद शरीफ में एक बेवा औरत रहती थी। उसका शौहर कई साल पहले गुजर चुका था। उसका कोई मदद करने वाला नहीं था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जो उसकी दुनिया थी। उस बेटी की उम्र सिर्फ 4 साल थी। ये बेवा औरत अपनी बेटी के लिए मेहनत मजदूरी करती और उसे हलाल रोटी खिलाती। वो बहुत इबादत करने वाली और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली थी। उसे अल्लाह, उसके रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से बहुत मोहब्बत थी। एक दिन उसने अपनी पड़ोसन से सुना कि बगदाद शरीफ में एक बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। वो वलियों के सुल्तान हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। गरीब, मिस्कीन और परेशान लोगों की मदद के लिए हुजूर गौस आजम हमेशा तैयार रहते हैं। पड़ोसन ने कहा कि उनका बोलना इतना प्यारा है कि लगता है उनके मुंह से गुलाब झड़ते हैं। उसने कहा, मैं तो उनकी मुरीदा बन गई हूं, वो मेरे मुर्शिद हैं। ये सुनकर बेवा औरत बहुत प्रभावित हुई। उसके दिल में हुजूर सैयदना सरकार गौस आजम को देखने की ख्वाहिश जागी। उसने पड़ोसन से कहा, मैं भी उनकी महफिल में जाना चाहती हूं, अपने दिल को नूर से भरना चाहती हूं और उनकी बरकत से अपनी जिंदगी सुधारना चाहती हूं। फिर उसने कहा, अभी मुझे दरिया पर कपड़े धोने जाना है। जब मौका मिलेगा मैं तुम्हारे साथ उनकी महफिल में जरूर जाऊंगी। पड़ोसन बोली, ठीक है, तुम अपना काम कर लो, मैं हुजूर गौस आजम के दरबार में जा रही हूं। बेवा औरत ने अपने कपड़े इकट्ठे किए और अपनी 4 साल की बेटी को साथ लिया। वो दरिया के किनारे कपड़े धोने लगी। उसकी बेटी पास बैठकर अपनी मां को देखती थी। वो न शरारत करती न मां को तंग करती, बस चुपचाप दरिया के किनारे बैठी रहती। ऐसे ही उसके दिन गुजरते रहे। वो दरिया पर आती, कपड़े धोती और घर लौट जाती। अभी तक वो हुजूर सैयदना सरकार गौस आजम की महफिल में नहीं गई थी, लेकिन उसके दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। जब भी उसकी पड़ोसन आती, वो हुजूर गौस आजम की बातें बताती। कैसे लोग उनके मुरीद बनते हैं, कैसे गुनाहगार उनके सामने तौबा करते हैं और उनकी महफिल में शामिल होने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। बहुत से लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और हुजूर गौस आजम उनकी सिफारिश करते हैं। फिर पड़ोसन बोली, क्या तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के चिराग को नहीं देखना चाहती? यही मौका है हुजूर गौस आजम को देखने का। बेवा औरत ने कहा, ठीक है, मैं आज तुम्हारे साथ जाऊंगी, उनके बयान को सुनूंगी। पड़ोसन के साथ वो हुजूर सैयदना सरकार गौस आजम की महफिल में गई। वहां क्या देखती है, ढेर सारे लोग सिर झुकाए उनके बयान को सुन रहे हैं। एक खूबसूरत शख्सियत मिंबर पर बैठी है और बयान दे रही है। लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उसकी छोटी बेटी भी चुपचाप हुजूर गौस आजम का बयान सुन रही थी। बयान सुनने के बाद माँ बेटी घर लौट आई। फिर एक दिन दोनों ने कपड़े का गट्ठर उठाया और दरिया पर धोने चली गईं। बेवा औरत कपड़े धो रही थी और उसकी बेटी पास बैठी थी। अचानक बेटी का पैर फिसला और वो दरिया में गिर गई। मां ने अपनी बेटी को डूबते देखा तो घबरा गई। उसकी 4 साल की बच्ची पानी में डूब रही थी। नन्ही जान अपने हाथ पैर चला रही थी और चिल्ला रही थी, मां मुझे बचा लो। मां उसे कैसे बचाती? दरिया बहुत गहरा था और लहरें तेज थीं। मां सिर्फ चीख सकती थी। अगर वो पानी में कूदती तो खुद भी न बच पाती। वहां कोई मदद के लिए नहीं था। मां ने चारों तरफ पुकारा पर कोई ना आया। उसकी बेटी गहरे पानी में डूब गई। मां की आखिरी उम्मीद बची थी। वो दौड़कर पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरी मदद करो, मेरी बेटी दरिया में डूब गई, किसी तरह उसे बचा लो। पड़ोसन ने फौरन लोगों को इकट्ठा किया। एक तैराक को बुलाया जिसने पानी में बच्ची को ढूंढा, लेकिन वो नाकाम रहा। बच्ची कहीं नहीं मिली। अब उसकी बेटी मर चुकी थी। बेवा औरत ने पड़ोसन से कहा, मुझे बगदाद के शहंशाह हुजूर गौस आजम के पास ले चलो, मुझे उम्मीद है वो मेरी मदद करेंगे।
पड़ोसन उसे हुजूर सैयदना सरकार गौस आजम के पास ले गई। उसने सारा हाल बताया। मेरी 4 साल की बेटी दरिया में डूब गई। हुजूर, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, आप मेरी बेटी को वापस ला सकते हैं। हुजूर गौस आजम ने यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। बेवा औरत बोली, हुजूर, आप तो सबकी मदद करते हैं, मैं बड़ी उम्मीद से आई हूं, मुझे खाली हाथ ना लौटाएं, मेरे लिए कुछ करें। हुजूर गौस आजम के चारों तरफ लोग जमा थे। सब देख रहे थे कि अब क्या करामत होगी। हुजूर ने कहा, ठीक है, चलो उस दरिया के पास जहां तुम्हारी बेटी डूबी थी। हुजूर ने अपना जुब्बा पहना, अपना आसा हाथ में लिया और अपने शागिर्दों व उस मां के साथ दरिया पर गए। उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हारी बेटी कहां डूबी? मां बोली, हुजूर मैं यहां कपड़े धो रही थी, यहीं से वो फिसल गई। हुजूर ने पूछा, उसे डूबे कितना वक्त हो गया? मां बोली, हुजूर सुबह से दोपहर हो गई। हुजूर गौस आजम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, खूब दुआ की। फिर मां से पूछा, तेरी बेटी का नाम क्या था? मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, हुजूर मेरी बेटी का नाम फातिमा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदना फातिमा के नाम पर रखा था। फातिमा का नाम सुनते ही हुजूर गौस आजम को जलाल आ गया। वो दरिया के किनारे खड़े हुए और पुकारा, फातिमा, तुझे मेरी मां सैयदना फातिमा की निस्बत का वास्ता फौरन बाहर आ। बस इतना कहना था कि दरिया से बच्ची के हाथ दिखने लगे। सबने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। बच्ची बोली, लब्बैक या अब्दुल कादिर जिलानी। हुजूर गौस आजम ने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। सब हैरान रह गए, बच्ची मर चुकी थी। सब मायूस थे। मां की गोद खाली हो गई थी, लेकिन हुजूर गौस आजम सब मायूस थे। मां की गोद खाली हो गई थी, लेकिन हुजूर गौस आजम की करामत ने उसे जिंदा कर दिया। अल्लाह के हुक्म से बच्ची दरिया से बाहर आ गई। मां की गोद फिर से भर गई। अल्लाहु अकबर, क्या शान है हुजूर गौस आजम की। अल्लाह ने अपने वली को ऐसा मर्तबा दिया कि वो मुर्दों को जिंदा कर दें। ये सब अल्लाह की कुदरत है जो अपने प्यारे बंदों को बड़ी करामत देता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दर्शकों, ये थी हुजूर सैयदना सरकार गौस आजम की एक हैरत अंगेज करामत की कहानी। ऐसी करामतें सुनकर दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह के औलिया की शान समझ आती है। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर रोज ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुन सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान पर दरूद भेजें। अल्लाह हम सबको अपने औलिया की बरकत से नवाजे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।